जय श्री राम। भारत माता जय। वंदे मातरम। हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए। शिक्षा को कभी व्यवसाय नहीं समझा। देश सर्वोपरि था। सनातन धर्म से जुड़े रहे। पूजा पद्धति, संस्कार, विचारधारा हमारे सर्वोपरि रही। देश और राष्ट्र भावना हम में प्रबल रही। ये हमारे पूर्वजों ने और हमारे माता पिताओं ने हमें संस्कार दिए, और उसी का परिणाम है कि आज हम देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, उस सनातन के लिए बोल पा रहे हैं। और हमारे संस्कार है कि हम विधर्मियों का आज जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि हमें कभी भी इस देश को धर्मशाला नहीं समझा, इस देश को मातृभूमि समझा। हमने भगवान की तरह धरती माता को पूजा, और हमारे माता पिता ने हमें संस्कारों से बांध के रखा, संस्कारित करके रखा। हमारे यहाँ पे पूजा पाठ पद्धति और ये सब करके हमें संस्कारित करा, और मुगलों के आक्रमण से, अंग्रेजों के आक्रमण से, हर जगह से बचा के हमें हिंदू रखा। ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं, उनके आभारी हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने हमें आज भी हिंदू बना के रखा। पर वर्तमान में जो पीढ़ी, पूरी नहीं है, 2-5% लोग हैं, वो ऐसा दर्शा रहे हैं कि वो पूरी नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दुश्मन देशों के स्लीपर सेल बन के काम कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो देश का विपक्ष, इतने साल की राजनीति के अंदर भारत में इतना घृणित मानसिकता का विपक्ष आज तक कभी नहीं हुआ। देश का पहला ऐसा विपक्ष है जो सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहा है, कोई एजेंडा नहीं खड़ा कर पा रहा है, कोई गलती न निकाल पा रहा है कि कोई आंदोलन कर ले, कोई ऐसी विचारधारा पे काम करे जो जनता के लिए हो। सरकार कोई गलत काम कर रही है, उसे उठाए। देश का विपक्ष वर्तमान परिस्थिति में विदेशी विचारधारा से जो आंदोलन किए जा रहे हैं, जो नारे दिए जा रहे हैं, जो स्लोगन दिए जा रहे हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों के विषय में जो काम दूसरे देशों में हुए हैं, उसे आयात कर रहे हैं। जैन जी, विदेशी विचारधारा, विदेशों में देशद्रोहियों ने उस देश को जलाया, उसी विचारधारा को आयात करा। हमारे देश के युवा, उनके आदर्श भगवान राम, कृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, ये है हमारे देश के आदर्श। कोई वेटिकन सिटी के इशारे पे काम करने वाले, या इस्लामिक देशों के इशारों पे काम करने वाले, कम्युनिस्टों के देशों के इशारों पे काम करने वाले हमारे आदर्श नहीं है। पर क्या हुआ कि विपक्ष के पास में कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है जो भारत की जनता का वो दिल जीत ले। विपक्ष का रोल तो बीजेपी करती थी कि वो भारत के नागरिकों को में अपनी जगह बनाई, और भारत के नागरिकों ने उन्हें वोट दिया और चुना। और कांग्रेस पार्टी या उसके सहयोगी दल वो सत्ता में रह के वही काम करते थे जो आज करते थे। पर 2014 के बाद हमें पता चला कि वास्तव में वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे थे, देश के दुश्मन थे। पर हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम, हमारी व्यवस्था, हमारी मीडिया हमें यही दर्शा रही थी कि ये लोग काम कर रहे हैं। आज वर्तमान में समझ में आ रहा है कि ये लोग कौन थे, क्या थे, किस विचारधारा से काम कर रहे थे। सोचने का विषय है कि हमारे परिवार के बच्चों को भ्रमित करने का काम, उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए कैसे मंचों का संचालन हो रहा है, कैसे प्लेटफॉर्मों का संचालन हो रहा है, और किन शक्तियों के द्वारा हो रहा है।
ये सब जानते हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर वास्तव में जिन लोगों को ये बोलना चाहिए, बताना चाहिए, वो लोग ये विषय रख ही नहीं पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थों से मतलब है। हम हमारे देश के खिलाफ इतना कुचक्र विदेशी शक्तियां कर रही है और हम कुछ न बोल पा रहे हैं, सिर्फ कुछ स्वार्थ के कारण। हम उन विधर्मियों का साथ देने के लिए तैयार हैं, उनके टूल किट बनने के लिए तैयार हैं। वो लोग हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। आक्रमणकारियों का अपमान नहीं कर सकते वो लोग, खुल के वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं। पर वास्तव में यदि उन्होंने हमारे ग्रंथों का अपमान करा है, मनुस्मृति के बारे में बोला जो उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं, उसके स्लोगन, उसके उदाहरण और उसमें दी हुई व्यवस्थाओं पे वो काम करते हैं, उन्हें मानते हैं, पर पढ़ी नहीं है। इसके लिए जो विधर्मियों ने उसे खंडित करा, कुछ लोगों ने, उसी हिसाब से वो पढ़ी हुई, वास्तव में उन्होंने पढ़ी नहीं जो ओरिजिनल है। वो लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं। तो पर हमारे यहाँ पे जो साधु संत कथावाचक जो कर्मकांड करते हैं, जो शंकराचार्य है, उन लोगों का कर्तव्य है कि इस विषय पे समाज में सही जानकारी दे। पर इन लोगों को सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि विधर्मियों द्वारा कुचक्र फैलाया जा रहा है, उस पर हम हमारे सनातन बच्चों को जन जागरण करें सोशल मीडिया के द्वारा। वास्तव में इसी का फायदा उठाकर देश विरोधी शक्तियां हमारे देश में विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर हमारे बच्चों के माइंड में वो कुप्रथा, वो व्यवस्थाएं डालना चाहते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक होगी। हमें लगता है कि हमें क्या करना, हमें क्या होगा, इससे क्या मतलब है। वास्तव में राजनीति जो कर रहे हैं, उन्हें राजनीति से मतलब है, उन्हें कोई मतलब नहीं है विचारधारा से, हिंदुत्व से, सनातन से। पर नुकसान हमारी पीढ़ियों का होगा, हमारे बच्चों का होगा, हमारे बच्चों के भविष्य का होगा। क्योंकि इतना खोने के बाद, हम शेष भारत में रह रहे हैं, इतना होने के बाद भी यदि हम हमारे इतिहास से नहीं सीखेंगे और हमारे बच्चों को सही इतिहास नहीं बताएंगे, सही साहित्य नहीं बताएंगे, तो फिर वो पीढ़ी बोलेगी कि आपका कर्तव्य था कि आप हमें सही राह दिखाते। विधर्मी तो कल भी थे, मुगल थे, अंग्रेज थे, कम्युनिस्ट थे, उसके बाद भी हमारे परिवार के माता पिताओं ने, पूर्वजों ने हमें सही संस्कार दिए थे। पर क्या हम सही संस्कार अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि सही क्या, गलत क्या है? इसके लिए हमें अब हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमारे समाज को सही जानकारी देनी पड़ेगी, जन जागरण करना पड़ेगा और खुल के इन देशद्रोहियों को, हिंदू विरोधियों को, सनातन द्रोहियों को जवाब देना पड़ेगा। और इन्हें अब कभी भी उस लायक नहीं छोड़ना है कि ये फिर से ऐसा कुछ कर सके, क्योंकि समय समय पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदू वो काम करता है जो उस करने के लिए आया है। आप भी किसी काम को करने के लिए आए हैं, मैं भी किसी काम को करने के लिए आए हैं, हम सब सनातनी कार्य को करने के लिए आए हैं। इसके लिए एक जानवर में और हमें फर्क होना चाहिए। जानवर भी अपना परिवार पालता है, बच्चे पालता है, पेट भरता है, पर हम मनुष्य है। मनुष्य एक अलग काम होता है कि वो देश, धर्म, समाज और संस्कृति के लिए जीता है और जिस काम को करने के लिए आया हो उसे वो काम करना चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू हिंदू भाई भाई।